हाँ, हाँ, हाँ। स्टार्ट करें? यस। नमस्कार, हेलो इंडिया, गुड इवनिंग इंडिया, गुड इवनिंग गुजरात, गुड इवनिंग एमपी, गुड इवनिंग राजस्थान, सारे राज्य जुड़े हुए हैं। मुझे ऐसा पता लगा है कि आज कई राज्य हमारा फेसबुक लाइव देखने वाले हैं और कई जगह से मुझे सूचना मिली है। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हेलो इंडिया लॉकडाउन टूर शुरू हो चुका है। घर में ही हमें अभी भी डांडिया खेलना बाकी है क्योंकि आज लॉकडाउन 2 में हमें बहुत सारी घोषणाएँ मिली है। जो मोदी सरकार जिस तरह से लॉकडाउन वन से हमको सॉरी अनलॉक वन से जिस तरह से अनलॉक टू पे ले गए हैं, हमें भी उस तरह से हमारी जो निराशा है, हमारी जो हताशा है जो कोरोना काल में थी, अब हम धीरे धीरे आशा की ओर बढ़ रहे हैं। अनलॉक टू का मतलब है, तो हमने इस अनलॉक टू में आपको खुशियों का एहसास करवाने के लिए हमने हमारे कार्यक्रम का नाम रखा है गीत गजल अनलॉक टू के। अनलॉक टू पे गीत गजल के साथ हम शुरू करेंगे हमारा नया नया कोरोना काल के बाद नया काल शुरू करना है, उम्मीदों का काल शुरू करना है मित्रों। तो आज हम आपको हिंदी साहित्य सौरभ ग्रुप के सबसे ग्रुप के सारे कलाकारों को हम सबसे बड़े नेटवर्क पर ले जा रहे हैं, जो कि सूरत टेक्सटाइल नेटवर्क है। आपको जानकर खुशी होगी कि गुजरात का ये सूरत टेक्सटाइल नेटवर्क ग्रुप करीब 1,66,000 यानी 1,66,000 मेंबर्स का ग्रुप है और ये एशिया का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है डिजिटल का। और इससे हम जुड़े हैं और एक बहुत बड़ी घोषणा आपके सामने कर रहा हूं कि जिस तरह से हम टीवी पर साहित्यिक प्रोग्राम हर हफ्ते एक एपिसोड के तरह देखते हैं, तो आज हिंदी साहित्य सौरभ और सूरत टेक्सटाइल नेटवर्क मिलकर आपके लिए हर शनिवार 4 बजे ठीक इसी टाइम पर आप ट्यून करेंगे सूरत टेक्सटाइल नेटवर्क को और फेसबुक पेज को। और इस समय आपको हर शनिवार आपको नए नए कवि करीब 4 या 5 कवि हर शनिवार आपके सामने हाजिर होंगे गीत गजल कविताओं के साथ। तो आज हम सूरत टेक्सटाइल नेटवर्क के इस सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर हाजिर हैं। हमारे साथ सूरत टेक्सटाइल नेटवर्क के जो प्रमुख हैं या टेक्निकल सपोर्ट जिसको मिला है हिंदी साहित्य सौरभ ग्रुप को, वो है सुरेंद्र बंसाली जी। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं आज की गीत गजल संध्या का आगाज करता हूं। आप भी चाय की चुस्कियों के साथ बैठ जाइए। दोपहर खत्म हो गई, शाम शुरू हो गई है। इस शाम हमारे नाम कर दीजिए, यह शाम हमारे नाम कर दीजिए। आज हमारे साथ जो कवि लोग जुड़े हैं, जिसमें से बहुत वरिष्ठ कवि भी हैं। एक नीरज नीरज कवि नीरज के जमाने के कवि हमारे साथ जुड़े हैं, जिसको हम एंग्री यंग मैन, एंग्री एग्री मैन, एंग्री यंग मैन बोलते हैं। वो है अशोक तिवारी जी। आज हमारे बीच में अशोक तिवारी जी हैं। मैं उनका परिचय करवाता हूँ। ये हिंदी साहित्य सौरभ के वरिष्ठ सदस्य हैं। इन्होंने कई मंच शेयर किए देश में। आज उनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं अशोक तिवारी जी से। अशोक तिवारी जी, आप दिखाई दे रहे हैं? जी। इसके बाद दूसरे कवि से मैं मिलवाता हूँ। हमारे यहाँ पर गजल के सशक्त हस्ताक्षर हैं। गुजरात से गजल की पहचान बने हुए देश में कई शहरों में। इनका नाम है इरफान अलवी जी। इनकी गजल गजल माशाल्लाह, इनके जो तरन्नुम में सुर सुनेंगे, इनके जो स्वर सुनेंगे, मेरा दावा है कि आप सुनते रह जाएंगे। ऐसे गजलकार को आज आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं हम हिंदी साहित्य सौरभ। आपको ऐसे गजलकार को पेश कर रहे हैं। इसके बाद हम तीसरे कवि को ला रहे हैं, वो जो हमारे सामने आनंद जी पांडे। आनंद जी पांडे आते हैं आनंद से, जो कि एक शिक्षक तो है ही, लेकिन शिक्षक के अलावा मन की बातें कविताओं में बहुत अच्छे तरीके से कह देते हैं। तो आनंद पांडे जी से रूबरू करवाता हूं मैं आपको। अभी आनंद पांडे जी के मन की बात सुनिएगा। इसके बाद हमारे बीच में है लीना जी खेरिया। लीना जी खेरिया की किताब आ चुकी है डायरेक्ट दिल से, और इनकी दूसरी किताब आने वाली है सफर एहसासों का, जल्दी प्रकाशन में है। इसके अलावा इन्होंने विमन अवार्ड भी मिले हैं और कई पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं छपती रही है। इसके बाद मैं आपको परिचय करवा रहा हूँ अगले अगली कवियत्री, जो कि ओज की कवियत्री मानी जाती है। ये आपने नाम सुना होगा कवि सुभद्रा कुमारी चौहान का। तो ये सुभद्रा जी हमारे यहाँ से दूसरी सुविधा कुमारी पंडित है। ये ओज की स्वर है। ये हिंदी साहित्य सौरभ से आती है। इनके ओज के स्वर, ये समीक्षा भी लिखती है और लेखिका भी है अच्छी। इनसे आपको रूबरू करवाएंगे। ये आपको भारत चीन की रचनाएं सुनाएगी, ओज के स्वर सुनाएंगे। इसके बाद हम आपको रूबरू करवाते हैं हमारे दूसरे चिंतक साहित्यकार हैं, जो कि एक अच्छे चिंतक हैं और चिंता को तुक तुक में पेश करते हैं। ये हमारे जोधपुर मूल से आते हैं, राजस्थान से। ये है श्री चंद्रशेखर माथुर साहब। इनको हम सी चंद्रशेखर माथुर कहते हैं। ये माथुर साहब भी आपको
तुकांत अतुकांत रचनाओं को सुनाएंगे, बहुत गहरे भाव प्रस्तुत करेंगे। और इसके बाद मैं स्वयं प्रदीप जोशी, मेरा परिचय आगे आपको आज इन्हीं को सुनना है। मैं अपना परिचय खाली एक कविता में दूंगा, वो आगे आपको परिचय दूंगा। अब सबसे पहले हम इस साहित्य के प्लेटफॉर्म के सरस्वती के मंदिर को आज से हम आप सबके लिए शुरू कर रहे हैं। ये मंदिर अब हर शनिवार आपके दर्शनार्थ खुला रहेगा। रोज नई साहित्यकार विभूतियां, सारस्वत पुत्र पुत्रियां आपको हाजिर होंगे सूरत टेक्सटाइल नेटवर्क के विश्व के सबसे बड़े फेसबुक पेज पर। और यह हर शनिवार 4 बजे अनलॉक रहेगा आप सबके लिए। अनलॉक 2, 3, 4, 5, अब सारे अनलॉक आपके सामने साहित्य खुलते जाएंगे। यहाँ पर देश के राष्ट्रीय कवि भी आएंगे, देश के हर एक राज्यों के कवि भी आएंगे और हिंदी साहित्य मंच के सितारे भी आएंगे। तो लीजिए आज हम अपने काव्य गोष्ठी का शुरुआत करते हैं सरस्वती वंदना के 2 छंदों के साथ। तो छंद लेके आ रहे हैं ओज के स्वर में सुविधा पंडित जी, जो कि अहमदाबाद की कवियत्री है, लेखिका है। और ओज के स्वर में सरस्वती वंदना का एक अलग स्वर आप सुनने को मिलेगा जो कि लीक से हटकर है। आइए पेश कीजिए। धन्यवाद प्रदीप जी। आवाज आ रही है मेरी? जी। आप सभी प्रबुद्ध वरिष्ठ कवियों को मेरा सादर वंदन। मैं कार्यक्रम की शुरुआत में सरस्वती वंदना माँ के चरणों में अर्पित करती हूँ। महाकारा महाभुजा महापदा महाश्रया, मातु शारदे तू हमें अज्ञान से तार दे। वीणा का वादन कर पद्म का आसन धर, सरस्वती सद्बुद्धि हम पे भी वार दे। गीतों का भंडार भर कंठ में निवास कर, सुभद्रा सुपूजिता सुकाव्य का प्रसार दे। भारती जगती भामा कुमुदी कुबुद्धि से, करा के प्रयाण भव्य भावना संवार दे। विश्व के विधान में तू वेदों का विज्ञान भर, वसुधा पे वैभव हो ऐसा व्यवहार दे। विद्या देवी विशालाक्षा विश्व रूपा वैष्णवी, सुरों का अधिकार माँ हमें बार बार दे। व्यग्रता विलीन कर व्याधि से विहीन कर, वाणी निर्विकार हो तू ऐसा संसार दे। पुष्पित हो प्रज्ञा के ही प्रसून प्रखर दे, पुण्य का प्रसाद पंक पाप का उतार दे। पुष्पित हो प्रज्ञा के ही प्रसून प्रखर दे, पुण्य का प्रसाद पंक पाप का उतार दे। महाकारा महाभुजा महापदा महाश्रया, मातु शारदे तू हमें अज्ञान से तार दे। बहुत बहुत धन्यवाद। माता सरस्वती के वंदना के साथ हमारा अनलॉक 2 गीत गजलों का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आइए मैं आपको कार्यक्रम की शुरुआत करवाता हूँ इरफान भाई की एक गजल के साथ। इस गजल के बाद फिर हम गीत की ओर बढ़ेंगे। इसके बाद हम धीरे धीरे अनलॉक खोलते चले जाएंगे, खुशियों का पिटारा खोलते चले जाएंगे और सारी निराशा से, सारे विषाद से, सारे डिप्रेशन से हम अलग हो जाएंगे। आइए इरफान भाई को मैं आवाज देता हूँ। इरफान भाई एक गजल के साथ लोगों को फ्रेश कर दीजिए, तरोताजा कर दीजिए। वीडियो नहीं होगा ना अपना? क्यों नहीं होगा? अपन देख रहे होंगे उनको, तो उसको अभी नहीं दिख रहे। हाँ तो उसको मैंने आवाज सुनाई दी। ओके पंडित जी। सुविधा जी आप म्यूट कीजिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। मैं अहमदाबाद से इरफान अलवी, सूरत टेक्सटाइल के पेज पे हम लोग लाइव हुए हैं, तो मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं और प्रदीप जी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। और अपनी बात यहां से मैं शुरू करता हूं। तेरी हर बात का मतलब ही जुदा होता है, तेरी हर बात का मतलब ही जुदा होता है। बातों बातों में सनम तू तो खफा होता है,
बातों बातों में सनम तू तो खफा होता है, अपने कामों को जो अंजाम नहीं देते हैं, अपने कामों को जो अंजाम नहीं देते हैं, उनकी नीयत में तो पहले से दगा होता है, उनकी नीयत में तो पहले से दगा होता है। और बेगुनाहों की जो लाशों पे जो तामीर हो वो, बेगुनाहों की जो लाशों पे जो आवाज मिस हो गई है। हाँ हाँ, जब तक ये इरफान भाई फिर से जुड़ेंगे, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, तब तक मैं जो हमारे फेसबुक लाइव पर देखने वाले लोगों का शुक्रिया अदा कर दूं। इंदौर से, देवास से सीमा जी नागर का धन्यवाद। आदरणीय वरिष्ठ लेखिका, देश की सबसे बड़ी लेखिका हमसे जुड़ी हुई है, प्रणव जी, डॉक्टर प्रणव भारती जी जुड़ी हुई है, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर दीपा मनीष व्यास जो हमसे इंदौर से जुड़े हुए, उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। सुषमा जी व्यास राजनीति जी, उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। टीना जी जैन, वो हमसे जुड़ी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रश्मि जी चौधरी इंदौर से जुड़ी हुई है। अरुण जी बोथरा जी जुड़े हुए हैं, व्यापारी है, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, हमसे जुड़े, हमारा हौसला बढ़ा है हमारे साथियों का। प्रणव जी भारती का बहुत बहुत। राजेश जी अग्रवाल जुड़े हुए हैं, धन्यवाद राजेश जी अग्रवाल साहब। रुचि जी गुप्ता जुड़ी हुई, रुचि जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। टीना जी जैन को धन्यवाद। कई लोग हमसे जुड़े हुए हैं, आगे भी नाम लेते रहूंगा, जो हमारे को उत्साह बढ़ाने, और हमारा ये नया जो एपिसोड जो शुरू हो रहा है आज से, अनलॉक 2 से, हमारा यादगार रहेगा अनलॉक 2। आज से हमारा एपिसोड शुरू हो रहा है, जो कि इसमें हौसला बढ़ाने जो भी साथी हैं, उन सबका धन्यवाद। जब तक इरफान भाई हमसे फिर से जुड़ेंगे, उसके पहले मैं आपको हमारे वरिष्ठ कवि, जो कि कवि नीरज जी के समकक्ष तो नहीं कह सकता, लेकिन उनके साथ मंच शेयर किए ऐसे कवि से मैं आपको रूबरू करवाता हूं। आदरणीय अशोक तिवारी जी अहमदाबाद से हैं, उनकी रचनाएं सुनिए, उनके शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छे शब्द हैं, बहुत गहरे शब्द हैं, आप ध्यान से सुनिएगा प्लीज। अशोक तिवारी जी, आपका स्वागत है। सभी मित्रों को नमस्कार। आजकल चीन के ऊपर काफी तनाव चल रहा है, और अभी 15 जून को हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। वैसे तो हमारे सैनिकों की शौर्य और पराक्रम की गाथाओं से इतिहास भरा हुआ है, जितना भी उनकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। लेकिन जब किसी कोई सैनिक होता है तो उसके बाद में उसको काफी पूरा राष्ट्र उसका सम्मान करता है, उसको पूरे सैनिक सम्मान के साथ, राष्ट्रीय सम्मान के साथ विदा किया जाता है, और सब कुछ उसको मिलता है। लेकिन कुछ दिन के बाद में वो फोकस खत्म हो जाता है उसकी तरफ, और उसके बाद में उसका परिवार, उसके बूढ़े माँ बाप बचते हैं, और वो काफी दिनों अंधेरे में डूब गया। उसके घर पर एक श्रद्धा का दीप रखने का आह्वान करने वाला एक छोटा सा गीत प्रस्तुत कर रहा हूं, सुनिएगा। कि युद्ध क्षेत्र में परिजन खोकर जिस घर में अंधियारा है, युद्ध क्षेत्र में परिजन खोकर जिस घर में अंधियारा है, एक दीप तुम भी रख देना जाकर उसके द्वार पर। युद्ध क्षेत्र में परिजन खोकर जिस घर में अंधियारा है, एक दीप तुम भी रख देना जाकर उसके द्वार पर। सीमा पर जाने से पहले माता ने दुलराया था। देखिए, वो घर से निकला है युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए, उसका सीन है कि सीमा पर जाने से पहले माता ने दुलराया था, और पिता ने आगे बढ़कर वंदे मातरम गाया था।
सीमा पर जाने से पहले माता ने दुल्हाया था और पिता ने आगे बढ़कर वंदे मातरम गाया था। पत्नी छुप छुप कर रोई थी, पत्नी छुप छुप कर रोई थी मन में आशंका लेकर, और दुधमुए की आंखों में कुछ प्रश्नों का साया था। सारी ममता टांग गया वह बाहर की दीवार पर, सारी ममता टांग गया वह बाहर की दीवार पर। एक दीप तुम भी रख देना जाकर उसके द्वार पर। अब उसके शौर्य की गाथा देखें कि कर्म योग का कर प्रयोग वह धन्य कर गया माटी को, कर्म योग का कर प्रयोग वह धन्य कर गया माटी को। गया लगाकर 4 चांद वह वीरों की परिपाटी को, कर्म योग का कर प्रयोग वह धन्य कर गया माटी को। गया लगाकर 4 चांद वह वीरों की परिपाटी को। सीने पर गोलियां लगी पर सिंह गर्जना जारी थी, सीने पर गोलियां लगी पर सिंह गर्जना जारी थी। जाते जाते अभय कर गया वो फूलों की घाटी को। प्राप्त हुआ वह वीर गति को, प्राप्त हुआ वह वीर गति को दुश्मन के आधार पर। दुश्मन के घर के अंदर मरा जाके, अपने घर के अंदर नहीं। प्राप्त हुआ वह वीर गति को दुश्मन के आधार पर। एक दीप तुम भी रख देना जाकर उसके द्वार पर। उसके शौर्य की, उसके पराक्रम की गाथा कहने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। अब देखिए पंक्तियां, बोलो उसके देश प्रेम की गाथा कैसे गाऊं मैं, बोलो उसके देश प्रेम की गाथा कैसे गाऊं मैं। शब्दों की अपनी सीमा है कैसे तुम्हें बताऊं मैं, बोलो उसके देश प्रेम की गाथा कैसे गाऊं मैं। शब्दों की अपनी सीमा है कैसे तुम्हें बताऊं मैं। मौत खड़ी थी हाथ बांध कर आज्ञा लेने को जिसकी, मौत खड़ी थी हाथ बांध कर आज्ञा लेने को जिसकी। उसके शौर्य पराक्रम की जब था कहां से पाऊं मैं। दुश्मन दहल दहल उठता था, दुश्मन दहल दहल उठता था उसकी हर ललकार पर। एक गीत तुम भी रख देना जाकर उसके द्वार पर। अंतिम पंक्तियां हैं उसका, उसका पार्थिव शरीर उसके घर आया, वो दृश्य देखे। अंतिम पंक्तियां गीत की कि क्षत विक्षत हो ओढ़ तिरंगा, क्षत विक्षत हो ओढ़ तिरंगा जब घर में आया होगा, क्षत विक्षत हो ओढ़ तिरंगा जब घर में आया होगा। माँ की बूढ़ी आंखों में तब अंधियारा छाया होगा, क्षत विक्षत हो ओढ़ तिरंगा जब घर में आया होगा। माँ की बूढ़ी आंखों में तब अंधियारा छाया होगा। मेहंदी कुमकुम पायल कंगन फूट फूट रोए होंगे, मेहंदी कुमकुम पायल कंगन फूट फूट रोए होंगे। और पिता ने झुकी कमर से राष्ट्रगान गाया होगा। दाग दिया होगा बालक ने, दाग दिया होगा बालक ने भारत की जयकार पर। एक दीप तुम भी रख देना जाकर उसके द्वार पर। युद्ध क्षेत्र में परिजन खोकर जिस घर में अंधियारा है, युद्ध क्षेत्र में परिजन खोकर जिस घर में अंधियारा है। एक दीप तुम भी रख देना जाकर उसके द्वार पर। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अशोक जी, बहुत शानदार। आप एक दीप तुम भी रख देना। सच में ये दीप जलाने का समय है, शहीदों को श्रद्धांजलि देने का समय है, लेकिन इसके साथ साथ उम्मीदें भी है, आशाएं भी है। बात जोश की हो रही है, बात देश की हो रही है, तो मैं इसी क्रम को, इसी माहौल को थोड़ा सा जीवंत रखने के लिए, आपके बीच यही माहौल जीवित रखने के लिए मैं दूसरे ओज के स्वर का आह्वान करता हूँ। सुविधा कुमारी पंडित जी को, सुविधा कुमारी सुभद्रा कुमारी चौहान को, सुविधा कुमारी पंडित को, आइए ओज के स्वर में चीन को ललकारने की बात जो आपने कही थी, वही बात आज सूरत टेक्सटाइल नेटवर्क के प्लेटफॉर्म पर पेश कीजिएगा। मैं समझता हूँ कि सबसे नई और अभी ताजी कविता है, और ओज के स्वर में तो मैं सोचता हूँ कि देश में जो जज्बा जगा रही है, वही जज्बा ये और जगह, इसके और जज्बा बढ़ाए। आइए, आपका स्वागत। धन्यवाद प्रदीप जी। मैं ओज के स्वर प्रारंभ करने से पहले
4 पंक्तियों से आपसे जुड़ना चाहती हूँ। गूंज रहा है आर्तनाद स्वर आधि व्याधि से हाहाकार, गूंज रहा है आर्तनाद स्वर आधि व्याधि से हाहाकार, मेरे देश की सीमाओं पर रिपुदलों से है तकरार और मनुष्य के स्वाभिमान पर घोर निराशा का प्रहार। तब कलम गह हाथों में कहती हूँ कुछ ओज भरे स्वर, देश प्रेम की लौ बुझे तो जन्म व्यर्थ है बंधु प्रवर, मान देश का झुके नहीं, मान देश का झुके नहीं, देश है तो जीवन सत्वर, देश है तो जीवन सत्वर। आज एक ओर से हमारे देश की सीमाओं पर आतंकवाद की घुसपैठ बनी हुई है, दूसरी ओर चीन अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में लगा हुआ है। ऐसे देशों से मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि भारत वो देश है जहां यदि एक वीर शहीद होता है तो 10 नहीं 100 नए वीर पैदा हो जाते हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। मेरे भारत के घर घर में, घर घर में, मेरे भारत के घर घर में पैदा वीर होता है, अगर हम सत्य हैं जल से अलग फिर क्षीर होता है, उस देश का सम्मान ये दुनिया भी करती है, जो वीरों की शहादत पर नयन में नीर होता है। आज हमारे नैनों में नीर भी है और हमें अपने शहीदों पर गर्व भी है। चीन जैसे देशों ने तो अपनी संख्या तक नहीं बताई उन सैनिकों के जो शहीद हुए हैं और उनके कोई सम्मानजनक दृष्टिकोण भी उनका नहीं है, पर मैं गलवान में शहीद होने वाले हमारे सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कुछ क्षण पढ़ती हूँ। आने वाली पीढ़ी पूछे क्या है बोलो वीरता, तो नाम तुम लेना गलवान वाली घाटी है। क्या बात। आने वाली पीढ़ी पूछे क्या है बोलो वीरता, तो नाम तुम लेना गलवान वाली घाटी है। और कोई पता पूछे देवतुल्य भूमि का, तो गर्व से बताना हिंदुस्तान वाली माटी है। आने वाली पीढ़ी पूछे क्या है बोलो वीरता, तो नाम तुम लेना गलवान वाली घाटी है। और कोई पता पूछे देवतुल्य भूमि का, तो गर्व से बताना हिंदुस्तान वाली माटी है। एक एक बांकुरे ने भीड़ भीड़ रण में ही चीन की वो हीन सेना रातों रात काटी है। एक एक बांकुरे ने भीड़ भीड़ रण में ही चीन की वो हीन सेना रातों रात काटी है। बलवान गलवान वाले जो सपूत माँ के, बलवान गलवान वाले जो सपूत माँ के, भारत का मान बढ़ा लाशों से भूपाटी है, भारत का मान बढ़ा लाशों से भूपाटी है। मैं उन्हीं शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए और उनकी वीरता को सलाम करने के लिए एक और छंद पढ़ती हूँ। भारत के वीर की जो वीरता की गाथा है ये, भूलेगा ना हिंदुस्तान सदा याद रहेगा। एक एक शूरवीर चार पे भारी पड़ा था, मरा मार मार के ही इतिहास कहेगा। भारत के वीर की जो वीरता की गाथा है ये, भूलेगा ना हिंदुस्तान सदा याद रहेगा। एक एक शूरवीर चार पे भारी पड़ा था, मरा मार मार के ही इतिहास कहेगा। हिंद का जो लाल था कि काल से डरा नहीं वो, कहो आंख उठे देश पे तो कैसे सहेगा। हिंद का जो लाल था कि काल से डरा नहीं वो, कहो आंख उठे देश पे तो कैसे सहेगा। चीन जो फरेब वाला राम वाले देश से, चीन जो फरेब वाला राम वाले देश से, यूं भिड़ा भूल से तो तृण के समान ढहेगा। भिड़ा भूल से तो तृण के समान ढहेगा, भिड़ा भूल से तो तृण के समान ढहेगा। हम अपने शहीदों को याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, परंतु बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसके साथ ही हम उन नारियों को नमन करें जिन्होंने त्याग किया है, बलिदान किया है देश के लिए। मैं एक दोहा पढ़ती हूँ और अपने हृदय के समस्त भाव उन नारियों को समर्पित करती हूँ, उनके त्याग और बलिदान को समर्पित करती हूँ। उस स्त्री को ना भूलिए जिसके त्याग हजार,
उस स्त्री को ना भूलिए जिसके त्याग हजार, भारत माँ को कर दिए भेंट सभी श्रृंगार। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब भी भारत की अस्मिता पर चिन्ह लगा है, भारतीय नारियां अपने कोमल स्वरूप को त्याग करके काली का रूप ले लेती हैं, चंडी का रूप ले लेती हैं। मैं अंतिम 4 पंक्तियां उन नारियों के उसी ओज स्वर में पेश करिए, उसी ओज के स्वर में, उसी ओज के स्वर में। मैं अंतिम 4 पंक्तियां उन नारियों को समर्पित करती हूँ, भारतीय नारियों को। गुलाब सी कोमल गात है वो, गुलाब सी कोमल गात है वो, पावक सी नहीं दाहक नारी, गुलाब सी कोमल गात है वो, पावक सी नहीं दाहक नारी, सुधा की सी शीतल धार है वो, रे हलाहल की नहीं वाहक नारी, आंचल में जग के विषाद समेटे, आंचल में जग के विषाद समेटे, है नव जीवन की धारक नारी, अभिमान पे देश के आँच न हो तो, अभिमान पे देश के आँच न हो तो, काली बनेगी क्यों नाहक नारी, काली बनेगी क्यों नाहक नारी। मैं शत शत नमन करती हूँ उन त्याग की प्रतिमूर्ति नारियों को, भारतीय नारियों को और हमारे शहीदों को। हमें गर्व है उन पर। अब समय की अपनी सीमा है, शायद मुझे इतना ही समय मिलेगा, तो जी मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। जी, हमें मेरे विचार से इरफान भाई की आवाज अगर आ गई हो, इरफान भाई आवाज सुनाई दे रही? इरफान भाई, जी भाई, आ रही है आवाज। तो इरफान भाई आपकी गजल पूरी कर दीजिए। जी, तो पेश है फिर से मेरा शायद जी, मैं मतले के साथ जो शेर सुनाना था वो शेर से मैं स्टार्टिंग कर देता हूँ। जी जी तेरी हर बात का मतलब ही जुदा होता है, तेरी हर बात का मतलब ही जुदा होता है, बातों बातों में सनम तू तो खफा होता है। और मेरा नेटवर्क शायद पता नहीं प्रॉब्लम हो गई थी, मैं प्रदीप भाई की नजर करने जाने वाला था ये वाला शेर। तो ये शेर मैं प्रदीप भाई की नजर करता हूँ कि तेरे जैसा तो कोई और नहीं मिल सकता, क्या बात है। जैसा तो कोई और नहीं मिल सकता, तुझसे मिलने का तो अपना ही मजा होता है, तुझसे मिलने का तो अपना ही मजा होता है। और आखिरी शेर इस गजल का कि तू पिला दे मुझे हाथों से जो सादा पानी, तू पिला दे मुझे हाथों से जो सादा पानी, रात भर आंखों में भरपूर नशा होता है, रात भर आंखों में भरपूर नशा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप भाई, मेरी गजल पूरी हो गई है। एक गजल वो वाली पेश कर दीजिए, माहौल बनाए तो वो रात भर माँ को जगाया मैंने वाली गजल। वो जी गजल जी, जरूर जरूर। गजल है, या फिर वो पप्पू जी से कहते हैं। नहीं, वो गजल मेरे हाथ में आ गई है। जी जी वो गजल पूरी तो नहीं सुना था, उसके एक मतलब 2-3 शेर सुना देता हूँ, तो क्योंकि सभी को मौका देना है, हाँ जी हाँ जी तो हाँ। मैं जल्दी जल्दी खत्म करता हूँ। तेरा हर राज जमाने से छुपाया मैंने, तेरा हर राज जमाने से छुपाया मैंने, और तुझे लोगों के तानों से बचाया मैंने,
और तुझे लोगों के तानों से बचाया मैंने। तुझको जीने का सलीका भी कहाँ आता था, तुझको जीने का सलीका भी कहाँ आता था, फिर तुझे जीने का अंदाज सिखाया मैंने। फिर तुझे जीने का अंदाज सिखाया मैंने। और वो वाला शेर जो जिसकी फरमाइश प्रदीप भाई ने की थी, और ये शेर से खत्म करता हूँ अपना सफर जी। कि घर न लौटूं तो मेरी राह में टहलती है, घर न लौटूं तो मेरी राह में टहलती है। रात फिर माँ को बहुत देर जगाया मैंने। रात फिर माँ को बहुत देर जगाया मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया प्रदीप जी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई, बहुत लाजवाब, बहुत अच्छी पंक्तियां थी आपकी। गजल के तो सब कायल हैं, और हो सकता है कि फेसबुक पर जो आवाज सुनने को मिल रही है वो अलग मिल रही है, लेकिन जब माइक पे आप भी कमाल करते हो और सारे लोगों को धमाल कर देते हो। और अब मैं आपके सामने मन की बात कहने के लिए पेश करूं, उसके पहले दो हमारे पास दो, एक दिल की बात कहने वाली कवियत्री है और एक मन की बात कहने वाले कवि हैं। दिल की बात कहने वाली कवियत्री जो डायरेक्ट दिल से कहती है वो है लीना जी खेरिया। तो आप पहले उनकी डायरेक्ट दिल से आवाज सुन लीजिए, उनकी जो बात सुन लीजिए जो आपको करना चाहती है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ लीना जी खेरिया को, उसके बाद हम मन की बात फॉलो से बात करेंगे। जी। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अहमदाबाद से लीना खेड़िया बोल रही हूँ। यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ रचनाकारों को मेरा सादर नमन, और साहित्य सौरभ सारथी श्री प्रदीप जी को मेरा बहुत बहुत दिल से आभार। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया अपनी बात साझा करने के लिए। सूरत टेक्सटाइल के सभी परिवारजनों को जो आज हमें सुन रहे हैं लाइव, उन सबको भी बहुत बहुत आभार। तो मैं अपना आगाज करती हूँ एक शेर के साथ। जब भी नमक का स्वाद, जब भी नमक का स्वाद जुबां पर आया, जब भी नमक का स्वाद जुबां पर आया, दिया है साथ मेरे अश्कों ने मुझको याद आया, दिया है साथ मेरे अश्कों ने मुझको ये याद आया, दिया है साथ मेरे अश्कों ने मुझको याद आया। तो मैं अपनी रचना एक शेयर करती हूँ आपके साथ जी, जिसका शीर्षक है जिंदगी। आंखों में अश्कों का सैलाब लिए, आंखों में अश्कों का सैलाब लिए मुस्कुरा रही हूं मैं, आंखों में अश्कों का सैलाब लिए मुस्कुरा रही हूं मैं। ए जिंदगी तेरे इम्तिहान के बीच भी, ए जिंदगी तेरे इम्तिहान के बीच भी, देख जिए जा रही हूं मैं, देख जिए जा रही हूं मैं, जिए जा रही हूं मैं। है वो घाव बहुत ही गहरे, है वो घाव बहुत ही गहरे जिन्होंने चाक जिगर कर डाला, है वो घाव बहुत ही गहरे जिन्होंने चाक जिगर कर डाला। अपने ही हाथों से उन जख्मों को, अपने ही हाथों से उन जख्मों को देख सिए जा रही हूं मैं, जिए जा रही हूं मैं, जिए जा रही हूं मैं। ये बेइंतहा जुल्मो सितम तुम्हारे, ये बेइंतहा जुल्मो सितम तुम्हारे नश्तर से चुभ रहे हैं, ये बेइंतहा जुल्मो सितम तुम्हारे नश्तर से चुभ रहे हैं। इन रुस्वाइयों का घूंट भी हंसकर, इन रुस्वाइयों का घूंट भी हंसकर देख पिए जा रही हूं मैं, जिए जा रही हूं मैं, जिए जा रही हूं मैं। अपनी मंजिल को यूं ही पा लेना, अपनी मंजिल को यूं ही पा लेना आसान तो नहीं होता, अपनी मंजिल को यूं ही पा लेना आसान तो नहीं होता। हौले से आहिस्ता से हर एक कदम, हौले से आहिस्ता से हर एक कदम देख लिए जा रही हूं मैं, जिए जा रही हूं मैं,
जिए जा रही हूँ मैं। ए मेरी जिंदगी अब तू भी दिखा, ए मेरी जिंदगी अब तू भी दिखा, जिंदा दिली कुछ तो। ए मेरी जिंदगी अब तू भी दिखा, जिंदा दिली कुछ तो। अपनी इस जिंदगी को तेरे नाम देख किए जा रही हूँ मैं, देख किए जा रही हूँ मैं। जिए जा रही हूँ मैं, जिए जा रही हूँ मैं, जिए जा रही हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया लीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी रचना है, अपने दिल की बात कही। मैं इसके बीच में एक थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, फेसबुक पर हमारे आदरणीय अशोक तिवारी जी के लिए बहुत अच्छी रिएक्शन आई है। तो बहुत लोगों ने इस पंक्तियों पर दाद दी है कि झुकी कमर से राष्ट्रगान गाया होगा। जो अशोक जी तिवारी जी की ये लाइन है, इस लाइन को कई लोगों ने लाइक किया है, जैसे डॉक्टर दीपा मनीष व्यास ने लाइक किया है, डॉक्टर प्रणव भारती जी ने लाइक किया है, रश्मि चौधरी जी ने लाइक किया है, सुषमा जी व्यास ने लाइक किया है। इन्हीं पंक्तियों को बहुत लाइक किया। बहुत बहुत बधाई हो अशोक जी, आपकी इस पंक्तियों को बहुत लोगों ने सराहा है। और वहाँ एक दीप रख देना द्वार पर, इन पंक्तियों को कई लोगों ने तारीफ की है। अशोक जी, आपने वास्तव में बड़ी मार्मिक देशभक्ति की रचना की थी। लीना जी, आपने दिल की बात बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत की है। मैं आगे एक रचना छोटी सी और सुनाना चाहती हूँ। जी। मेरे दिल के हर सफा पर दर्ज है तू, मेरे दिल के हर सफा पर दर्ज है तू, सोचती हूँ कि दवा है या मर्ज है तू, सोचती हूँ कि दवा है कि मर्ज है तू। मेरी इस रचना को आप गौर कीजिएगा, इसका उन्वान है अफसाने प्यार के। कभी कभी तेरे अफसाने, कभी कभी तेरे अफसाने निगाहों से बयां हो ही जाते हैं, कभी कभी तेरे अफसाने निगाहों से बयां हो ही जाते हैं। संभाला लाख मैंने दिल को, पैमाने छलक ही जाते हैं, पैमाने छलक ही जाते हैं। बयारे इश्क लगता है कि तुमको छू के गुजरी है, बयारे इश्क लगता है कि तुमको छू के गुजरी है। मैं जब भी सोचती हूँ तुमको, तसव्वुर महक ही जाते हैं, मैं जब भी सोचती हूँ तुमको, तसव्वुर महक ही जाते हैं। कुछ न पूछिए जनाब, है अजब खेल तमन्नाओं के, कुछ न पूछिए जनाब, है अजब खेल तमन्नाओं के। हूँ तुझे पाने के नशे में यूं चूर कि अरमा बहक ही जाते हैं, अरमा बहक ही जाते हैं। वो सारे रास्ते जो भी, वो सारे रास्ते जो भी गुजरते हैं मेरे दिल से, वो सारे रास्ते जो भी गुजरते हैं मेरे दिल से, वो सारे ही न जाने क्यों तेरी गली तलक ही जाते हैं, वो सारे रास्ते तेरी गली तलक ही जाते हैं। छुपाते रहे जमाने से, छुपाते रहे जमाने से, थे जो पलकों के शामियाने में, छुपाते रहे जमाने से, थे जो पलकों के शामियाने में। पर गाहे बगाहे रुखसारों पर गाहे बगाहे रुखसारों पर वो अश्क ढलक ही जाते हैं, पर गाहे बगाए वो अश्क रुखसारों पर ढलक ही जाते हैं। कभी कभी तेरे अफसाने निगाहों से बयां हो ही जाते हैं, संभाला लाख मैंने दिल को, पैमाने छलक ही जाते हैं, पैमाने छलक ही जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी अपने साथ कई लोग जुड़े हैं, निशांत पारिक जी जुड़े हैं, उनको धन्यवाद। रश्मि जी चौधरी, प्रणव जी भारती, इसके अलावा संजय जी जुड़े हैं हमारे साथ, सीमा जी नागर जुड़े हैं, विनोद जी ओझा साहब जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी भारद्वाज जी जुड़े हैं, राधेश्याम जी यादव जुड़े हैं, सनातनी राधेश्याम जी यादव, आपका भी धन्यवाद, आपका स्वागत है। सुकेश जी माथुर साहब जुड़े हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे नेटवर्क पर आए। कई लोग जुड़ चुके हैं नेटवर्क पे, राजेश जी अग्रवाल, रश्मि जी, प्रणव जी भारती जी, कई लोग जुड़ चुके हैं, सीमा जी नागर और संजय जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस कारवा को आगे बढ़ाते हैं, गीत गजलों का कारवा आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम जब दिल की बात सुनी तो मन की बात भी कर लेते हैं, फिर हमारी बात करेंगे। अब उसके बाद हम माथुर जी को भी सुनना है, वो भी अपने मन की बात, मन की उलझने बहुत अच्छे से पेश करते हैं। तो आइए हम ज्यादा देर न करते हुए हम आमंत्रित करते हैं आनंद जी पांडे साहब को। आनंद जी पांडे जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रदीप जी। सभी श्रोताजनों को मेरा प्रणाम। जी, जैसा कि आपने कहा कि मन की बात,
एक्चुअली प्रदीप जी, हम सभी जिस उम्र के पड़ाव पर हैं, अगर पीछे मुड़ के देखें तो बहुत कुछ यादें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं आप लोगों को उन्हीं यादों में ले जाना चाहता हूँ। देखते हैं एक एक, शायद आपकी भी यादें जुड़ी हुई, लोगों की भी यादें ऐसी कुछ जुड़ी हुई। स्वयं है वो लम्हा बहुत याद आता है। कविता का शीर्षक है वो लम्हा। खुद से रूठना, खुद को ही मनाना, जैसे दिए को बुझाना फिर जलाना, प्रीतम की तस्वीर दिखाकर जी, कहीं व्यवधान लग रहा है शायद। हमन के आगोश, आवाज आ रही प्रदीप जी? जी अब आ रही। हमन के आगोश में खुद को भूल जाना, वो खूबसूरत पड़ाव आज भी बुलाता है। जी वो लम्हा बहुत याद आता है। वो सपना जो खुली पलकों पे सजता था, वो सपना जो खुली पलकों पे सजता था, उम्मीद की पराकाष्ठा थी, अमावस को भी चांद दिखता था। उम्मीद की पराकाष्ठा थी, अमावस को भी चांद दिखता था। वो आबो हवा जिसमें जोश था, उमंग था, तूफानों का सामना भी एक संकल्प था। वो खूबसूरत पड़ाव आज भी बुलाता है। वो लम्हा बहुत याद आता है। वो बेअदब, बेहिसाब, बेवजह खुद को उलझाना, वो बेअदब, बेहिसाब, बेवजह खुद को उलझाना, वो पागलपन का जुनून, वो दिलेरी का मिजाज, वो पागलपन का जुनून, वो दिलेरी का मिजाज, मर्यादा की पहरेदारी में वो दीवानगी का। बहुत 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 शानदार। आखिरी लाइन को फिर से पढ़ दीजिए आनंद जी, आखिरी वो पंक्तियां। पागलपन, वो जुनून, वो दिलेरी का मिजाज, जी मर्यादा की पहरेदारी में जी वो दीवानगी का आलम, जाने क्यों आज भी बुलाता है। बहुत 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 शानदार, याद बहुत आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब कहाँ है वो? मैं इस कारवां को आगे बढ़ाता हूँ। उसके पहले मैंने कहा था कि मैं इस बार अपने खाली परिचय में 4 पंक्तियां पढ़ूंगा। अगर आप आज्ञा दे तो अपनी 4 लाइनों से अपना परिचय देता हूँ। इस बार थोड़ा सा मैंने अलग अंदाज में, मतलब जो अपनी पहचान है, वो जो गीत की, वह सुनाने की कोशिश की है। सुनिए, मेरा परिचय क्या है। आप कल्पना कीजिए, एक समंदर है, समंदर खारा होता है और समंदर के कभी 2 किनारे आपस में नहीं मिलते, और समंदर का पानी दिखने में विशाल, पृथ्वी का 75% हिस्सा समंदर, लेकिन उसका पानी फिर भी धरतीवासियों के लिए इतना काम, क्योंकि उसे नदियों की ही तलाश होती। जब तक नदियां नहीं मिले उसके बगैर समंदर अधूरा है। तो मैंने एक परिचय दिया है कि इंसान किस तरह कभी कभी अधूरा महसूस करता है। तो सुनिएगा। मैं बूंदों का महासागर, मेरी हर बूंद प्यासी है। मैं बूंदों का महासागर, मेरी हर बूंद प्यासी है। लहरें शोर मचाती है, मेरे भीतर उदासी है। लहरें शोर मचाती है, मेरे भीतर उदासी है। तमन्नाओं का दरिया हूँ, तू बिन पतवार की कश्ती है। तमन्नाओं का दरिया हूँ, तू बिन पतवार कश्ती है। मैं किनारों को तरसता हूँ, तू माझी को तरसती है। समंदर से सीने में तू एक प्यारी सी हस्ती है। समंदर से सीने में तू एक प्यारी सी हस्ती है। मैं मौजों पे मचलता हूँ, तू मौजों पे बिछड़ती है। विडंबना देखिए,
कि समुद्र जो है जब तक मौजें नहीं होती तब तक वो मचलता नहीं, मौजों पे उसको अच्छा लगता है, मौजों से मचलता है समुद्र। लेकिन जो एक कश्ती होती है वो मौजों पे ही बिछड़ जाती है। तो विडंबना क्या है, एक मौजों पे मचलता है, एक मौजों पे चलता है। फिर वो समुद्र की विवशता देखिए, 2 लाइनों में पेश की है, मैं मर्यादा में जकड़ा हूँ, किनारे छोड़ नहीं सकता। मैं मर्यादा में जकड़ा हूँ, किनारे छोड़ नहीं सकता। बंधा हूँ प्यार की मौजों से, लंगर तोड़ नहीं सकता। बंधा हूँ प्यार की मौजों से, मैं लंगर तोड़ नहीं सकता। मैं मर्यादा में जकड़ा हूँ। समुद्र कभी भी, देखिए, जितना बड़ा आदमी होता है उतना विनम्र होता है। समुद्र कभी अपनी सीमाएं नहीं तोड़ता। अगर समुद्र अपनी सीमा तोड़े तो सोचो क्या होगा। नदी नाले उफनते रहते हैं। नदी नाले जो होते हैं, जिनकी औकात कम होती है, मैं नदी के लिए नहीं कह रहा हूं, पर जो नाले होते हैं आमतौर पर, उनकी औकात क्या होती है, उफनते हैं फिर शांत हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए कहर आते हैं, लेकिन भी उनकी पूछ परख उतने ही दिन रहती है जितने दिन उफनते हैं। उसके बाद उन्हें कोई नहीं पूछता, नालों से सब कोई घबराता है। तो इसी तरह से समुद्र जो है उसको आदि काल से और याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, भगवान विष्णु का घर है। तो ऐसे समुद्र की मर्यादा में रहता है समुद्र। तो समुद्र का बड़प्पन देखिए, तो वो लाइन में पेश किया है। एक बार फिर वो लाइन बोलूंगा, मैं मर्यादा में जकड़ा हूँ, किनारे छोड़ नहीं सकता। बंधा हूँ प्यार की मौजों से, आपके प्यार की मौजों से बंधा हूँ। बंधा हूँ प्यार की मौजों से, लंगर तोड़ नहीं सकता। खा रहा हूँ उसके फिर उसका दर्द क्या है, वो दर्द भी सुनिए समुद्र का। इसमें अपने आप को भी महसूस कर सकते हो आप अगर हो। खा रहा हूँ समदम तेरी आंखों में हूँ, खा रहा हूँ तेरी आंखों में रहता हूँ। तू धारा है किनारा है, तुझ में ही बहता हूँ। तू धारा है किनारा है, तुझ में ही बहता हूँ। मचलता हूँ मैं मिलने को, तेरे आवेग सहता हूँ। मचलता हूँ मैं मिलने को, तेरे आवेग सहता हूँ। कि तू भी रह नहीं सकती, तेरी राह तकता हूँ। कि तू भी रह नहीं सकती, मैं भी राह तकता हूँ। अब देखिए नदी किस तरह से समुद्र की तरफ मिलने को आकुल होती है, और समुद्र किस तरह बाहें फैला है, नदी का इंतजार करता है। वो इन 3 लाइनों में सुनिएगा। तू मीलों दूर रहती है, मिलने को बहती है। तू मीलों दूर रहती है। उसका अंत, नदी का समर्पण, नदी का जो मोक्ष है वो समुद्र है, और समुद्र का जो मोक्ष है वो नदी है। तू मीलों दूर रहती है, मिलने को बहती है। तू आकुल है, तू व्याकुल है, चट्टानों को सहती है। उफनती हुई, गरजती हुई, चट्टानों से लड़ती हुई समुद्र की तरफ बढ़े जाती है, मिलने को आकुल व्याकुल, वो वर्णन किया है। तू आकुल है, तू व्याकुल है, चट्टानों को सहती है। धरा के इस किनारे मैं, धरा के उस किनारे तू, के लहरा के तू आती है, बाहों में समाती है। के लहरा के तू आती है, बाहों में समाती है। खारा हूँ समंदर हूँ, मेरी हर बूंद प्यासी है। खारा हूँ समंदर हूँ, मेरी हर बूंद प्यासी है। लहरें शोर मचाती है, मेरे अंदर उदासी है। मैं बूंदों का महासागर, मेरी हर बूंद प्यासी है। मैं बूंदों का महासागर, मेरी हर बूंद प्यासी है। धन्यवाद दोस्तों, जो आपने मुझे सुना, समुद्र के दर्द को सुना। ये दर्द हर किसी गहरे व्यक्ति का दर्द हो सकता है, मैंने आपसे साझा किया। धन्यवाद आपका। और मैं आमंत्रित करता हूं अगले कवि को, क्योंकि समय की सीमा है और कई लोग आ चुके। आखिरी में जो लोग फेसबुक पर आए उनका भी धन्यवाद करूंगा। हम पहले हमारे राजस्थान की प्रतिभा माथुर साहब को सुन लें। ये रिटायर्ड देना बैंक के अधिकारी हैं, ये रिटायर्ड बैंक अधिकारी हैं, लेकिन अधिकारी होने के साथ साथ इन्होंने अपनी नौकरी के दौरान भी कवि हृदय नहीं छोड़ा, और ये नौकरी के समय भी छोटी छोटी चीजें लिखते आए हैं, और आज उनकी वही छोटी छोटी चीजें बूंद से सागर बन गई है। तो आइए इनके विचार सुनते हैं। आदरणीय माथुर जी, चंद्रशेखर जी माथुर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आदरणीय कविवर
दिग्गज कवि हमारे श्री अशोक तिवारी भाई साहब और भारती जी को मैं उपस्थिति मान करके उनका आशीर्वाद लेकर के अपनी रचनाएं शुरू करता हूँ। आपने प्रदीप जी समुद्र की बात की, तो मैं जरा अपना क्रम तोड़ करके मैं समुद्र वाली कोई कविता सुनाता हूँ 1 मिनट की, उसके बाद अपनी चाहता हूँ कि दिन की जिंदगी को ढोने के बाद, दिन भर की जिंदगी को ढोने के बाद मैं रोज शाम थकान मिटाने समुद्र के किनारे जाता हूँ। क्या बात है। दिन भर की जिंदगी को ढोने के बाद मैं रोज शाम थकान मिटाने समुद्र के किनारे जाता हूँ। मन बहलाने को एकांत में गीली मिट्टी से तरह तरह के खिलौने बनाता हूँ। वाह। आज की शाम मैंने जब एक मानव पुतला बनाया, आज की शाम जब मैंने एक मानव पुतला बनाया तो अपनी इस दुर्दशा पे मुझे तिरस्कारता सा बोला। आज की शाम मैंने जब एक मानव पुतला बनाया तो अपनी इस दुर्दशा पे मुझे तिरस्कारता सा बोला, खुद से तो जिया ही नहीं जाता है मूर्ख और मुझे भी मानव बनाते हो। इतना कह मेरा बनाया मानव मेरे देखते ही देखते बिखर गया। इतना कह मेरा बनाया मानव मेरे देखते ही देखते बिखर गया। मिट्टी का वह पुतला पुनः मिट्टी में मिल गया। मिट्टी का वह पुतला पुनः मिट्टी में मिल गया। बहुत बढ़िया माथुर साहब। अगर एक आधी और छोटी रचना हो तो स्वागत करिए, स्वागत है। और उसके बाद हम कवि सम्मेलन को विराम देंगे। लोगों को अभिनंदन करते हुए जो हमें वॉच कर रहे हैं, साहित्य प्रेमियों का अभिनंदन करेंगे और सूरत टेक्सटाइल नेटवर्क की बात करेंगे 2 मिनट, और हम इसको अगले एपिसोड का इंतजार करेंगे। तो आइए माथुर साहब, अगर कोई 2 लाइन और सुना सकते तो। इसके ऊपर मैंने भी जो लिखी है वो सुनाना चाहता हूँ। अभी वर्तमान में हमारा भारत देश 2 तरह के संकटों पर से गुजर रहा है। एक तो वैश्विक महामारी कोरोना और दूसरा जो है चीन की अवांछित गतिविधियां। चीन कभी भी हमारा जो है अच्छा पड़ोसी नहीं रहा। वो ट्रेड सेक्टर में भी हमें धोखा देता रहा, उसकी कोई गुणवत्ता के सामान नहीं होते थे। और इसी तरह से उसने अभी हमें नकली पीपी किट भी पकड़ाए थे। तो मेरी कविता में जो है चीन के ऊपर, उसके कम्युनिस्टवाद पर और उसके नीतियों के ऊपर जो है व्यंग है, तंज है, जो आप मेरे शब्दों से समझ जाएंगे। आपदा के माहौल में नकली सामान बेचने वालों, आपदा के माहौल में नकली सामान बेचने वालों, भाई की दुआई देकर बिना गारंटी सामान देने वालों, पड़ोसी धर्म नकार देने वालों से ज्यादा, पड़ोसी धर्म को नकार देने वालों से ज्यादा आखिर तुम्हारी औकात ही क्या है। क्या बात है। कुत्ते बिल्ली और चमगादड़ों के अंग बख्शने वालों, शब्दों पे गौर कीजिएगा। कुत्ते बिल्ली चमगादड़ों के अंग बख्शने वालों, चूंदियाई सी धीमी चीमी सहमी सी आंखों वालों, मेंढक और कैंचुए खाकर फुदकने वालों से ज्यादा, मेंढक और कैंचुए खाकर फुदकने वालों से ज्यादा आखिर तुम्हारी औकात ही क्या है। हमारी सरजमीन पर गिद्ध सी लाल आंखें रखने वालों, हमारी सरजमीन पर गिद्ध सी लाल आंखें रखने वालों, लाल किताब, लाल सलाम, लाल व्यवहार और लाल ही झंडा लहराने वालों, पीछे से पीठ पर खंजर भौंकने वालों से ज्यादा, पीछे से पीठ पर खंजर भौंकने वालों से ज्यादा आखिर तुम्हारी औकात ही क्या है। कोरोना की आड़ में मानव अस्तित्व को झंझोड़ने वालों, कोरोना के आड़ में मानव अस्तित्व को झंझोड़ने वालों, विश्व प्रभुत्व की लोलुपता में छद्म युद्ध करने वालों, असुर सी प्रवृत्ति रखने वालों से ज्यादा, असुर सी प्रवृत्ति रखने वालों से ज्यादा आखिर तुम्हारी औकात ही क्या है। क्या बात। हमारी मेहमान नवाजी को बुला देने वालों, हमारी मेहमान नवाजी को बुला देने वालों, हम ही से कमाने और हम ही को आंख दिखाने वालों, धरती से 4.5 फीट तक उठ सकने से ज्यादा, धरती से 4.5 फीट तक उठ सकने से ज्यादा आखिर तुम्हारी औकात ही क्या है, आखिर तुम्हारी औकात ही क्या है। तो प्रदीप जी, अगर इजाजत हो तो 1-1.5 मिनट का समय में एक कविता और मैं खत्म कर सकता हूँ, अगर इजाजत। अपने को इनको अपना नेटवर्क के अगला कार्यक्रम की तैयारी भी है सर, और मैंने आगे बढ़कर आपका स्वागत किया क्योंकि आपकी रचना बहुत गहरी है और मैं चाहता हूँ कि लोग आज के दौर में गहरी रचनाएं सुने, इसलिए मैंने आमंत्रित किया। हम अभी और मिलेंगे अगले एपिसोड में मिलने वाले। अब तो हर शनिवार ठीक 4 बजे हमारे एपिसोड चलते रहेंगे क्योंकि हम सूरत टेक्सटाइल नेटवर्क के अगले कार्यक्रम, क्योंकि अभी देखिए आप सब लोगों को जो हमारे बीच में इस समय देख रहे हैं, ये एक विशाल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म की विशेषता बता दूं, यहाँ हर प्रति घंटे एक कार्यक्रम होता है
जो कि अगले कार्यक्रम को के लिए जगह हमें देना पड़ती है। ये पहला ऐसा फेसबुक पेज देखा मैंने एशिया का कि जो लगातार हर एक घंटे एक एक कार्यक्रम के लिए इंगेज रहता है, जिसमें इसमें देश के विश्व के बड़े बड़े व्यापारी तक एक्सपर्ट टॉक करते हैं, चर्चा करते हैं मार्केट के बारे में। और इसी बीच में बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने साहित्य को स्थान दिया है। और आज ये जो सूरत टेक्सटाइल नेटवर्क है, इसको देश में ही विदेश में भी जो बसे हिंदी भाषी प्रवासी है वो अभी देख रहे होंगे। और कलकत्ता, बेंगलोर, चेन्नई, कई जगह ये हमारा सूरत टेक्सटाइल नेटवर्क देख रहे हैं। सर, तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन अगली बार हम आपको जरूर सुनेंगे और हम इस अगली बार हम एक कभी कम लेंगे लेकिन समय ज्यादा देंगे सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं और जो हमारे साथ जुड़े हैं उन लोगों का शुक्रिया अदा कर दूं और फिर अगले मिलने की समय और उसकी उद्घोषणा करूंगा। तो मैंने बता दूं कि हमारे साथ जो लोग आज जुड़े हैं, वीरेंद्र जी, नेपालिया जी हैं, कैलाश जी सिंघल साहब हैं। और सबसे पहले आज धन्यवाद अदा करूंगा इंदौर के विचार प्रवाह साहित्य समूह का, जो कि एक जिसमें महिला पुरुष सब, लेकिन महिलाओं की बड़ी सक्रियता है। उसमें से आज सारा विचार प्रवाह साहित्य, एक साहित्य समूह दूसरे साहित्य समूह को बैकअप करने के लिए आज खड़ा है, सपोर्ट करने के लिए खड़ा है। मैं धन्यवाद करूंगा कि इंदौर के विचार प्रवाह साहित्य समूह मध्य प्रदेश के कई लोग हमसे आज जुड़े हैं, तो हिंदी साहित्य सौरभ उनका धन्यवाद देता है। और हम एक दूसरे साहित्य लोग, कार लोग, जो साहित्य लेखक हैं, कवि हैं, हम कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर हिंदी की सेवा करेंगे, हिंदी को इसी तरह मजबूत करेंगे। तो मैं सबसे पहले बता रहा हूँ, अशोक जी श्रीवास्तव जो हमारे साथ जुड़े, इन्होंने वाह वाह लिखा है सबके लिए। मैं एक बात और मुझे याद आया है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि वाह वाह शब्द जो है ये 10वीं शताब्दी सदी में आया है। उसके पहले साधो बोलते थे, कबीर लोग क्या होता, आपने सुना, सुनो भाई साधो साधो, तो साधो मतलब वाह वाह होता था। जो हम नई पीढ़ी को बताने के लिए आज सब लोग जो सुन रहे हैं उनसे शेयर कर रहा हूँ। तो हमारे बीच में अशोक जी श्रीवास्तव आए, उनका बहुत बहुत, गुंजन माथुर का बहुत बहुत धन्यवाद, राजेश्वर जी माथुर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कैलाश जी सिंघल दादा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत देर से हमको सुन रहे हैं। ये बहुत ही वरिष्ठ कवि हैं, ये मध्य प्रदेश के कवि हैं कैलाश जी सिंघल। हमारा सौभाग्य है कि इतने वरिष्ठ कवि हम जैसों को सुनने के लिए हमारे बीच में रहे। अन्नू माथुर आपका, रश्मि जी, और उसके बाद राजेश जी। इसके अलावा हमारे पास है जो बहुत लंबी फहरिस्त है, मैं जो नाम रिपीट नहीं हो बताते जा रहा हूँ। राधे श्याम जी यादव साहब, सतनामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र राजपुरोहित जी समाज सेवी भी हैं, हिंदी प्रवासियों की काफी सेवा कर रहे हैं वर्षों से गुजरात में। वीना जी माथुर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा जी दुबे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सुषमा जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा जी व्यास, सुषमा जी दुबे, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फहरिस्त लंबी है, मुझे माफ करना जो मेरे सामने आए हैं। मैं आप सबका धन्यवाद और फिर वादा करता हूं कि और भी अच्छे कवियों के साथ हमारे हिंदी साहित्य सौरभ के सितारे, देश के राष्ट्रीय कवि लेकर अगले शनिवार ठीक 4 बजे फिर मिलेंगे और भी कार्यक्रम को ऊंचाइयां देने के वादे के साथ आप सब लोगों से विदा लेने के मैं सूरत टेक्सटाइल नेटवर्क का खूब खूब आभार व्यक्त करता हूं, खूब खूब धन्यवाद व्यक्त करता हूं जिन्होंने साहित्यिक प्रतिभाओं को मंच दिया। और एक बड़ी बात बताता हूं, लॉकडाउन के 3 महीनों में सूरत टेक्सटाइल नेटवर्क ने गुजरात की ही नहीं, राजस्थान की 200 प्रति मंच दिया और के साथ ही 1,66,000 व्यूअर इसके हैं। और इसमें कोई भी वीडियो जाते ही लाखों लोग देखते हैं। और उसमें ये टेक्सटाइल मार्केट की आवाज के साथ साथ सबसे बढ़िया बात है कि साहित्यकारों की जो सेवा कर रहा है, साहित्य की जो सेवा कर रहा है। तो मैं इसके लिए सुरेंद्र बंसाली जी, उनकी पूरी टीम, सूरत टेक्सटाइल नेटवर्क के सारे पदाधिकारियों का खूब खूब शुक्रिया अदा करता हूं। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें नाम जरूर सूरत टेक्सटाइल नेटवर्क है, लेकिन नाम चूंकि शुरू से रजिस्टर्ड हो चुका था, लेकिन इसमें गुजरात के सारे टेक्सटाइल से लगाकर सारे व्यापारी, सारे उनके परिवारजन बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, देश विदेश से जुड़ते हैं और हम सबको सुनते हैं। तो आपका पुनः एक बार धन्यवाद और हम फिर मिलेंगे अगले शनिवार अच्छे कवियों को लेकर। आज जो हमारी टीम थी बहुत ही शानदार टीम थी, जिसमें हर तरह के मैंने रंग पिरोने की कोशिश की। इरफान भाई अलवी गजलकार लिए मैंने, वहीं पर मैंने जो नीरज जी के समय कविता मंच शेयर करते थे, ऐसे हमारे वरिष्ठ साहित्यकार अशोक जी तिवारी जी को लिया, हमने दिल की बात कहने वाली लीना जी को लिया, हमने ओज के सर सुविधा जी पंडित को लिया, हमने आनंद जी पांडे जी को लिया और माथुर साहब को लिया, चंद्रशेखर माथुर साहब को लिया। जो ये सारे कहीं ना कहीं, कोई नौकरी पेशा है, कोई गृहिणी है, कोई अपने अपने पेशों में, लेकिन उसके बाद भी साहित्य की सेवा किए। तो मैं पुनः एक बार सबका धन्यवाद अदा करता हूं। और जो आप सब लोग हमारे साथ जुड़े,
सूरत टेक्सटाइल नेटवर्क की तरफ से, हिंदी साहित्य सौरभ की तरफ से, राजस्थान पत्रिका परिवार की तरफ से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते रहेंगे, अगले शनिवार फिर मिलेंगे।